गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बिजनेस एथिक्स कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की आज का जो ये अपना लेक्चर है नंबर 26, इसमें आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये अपना ई लेक्चर सेशन है। तो अभी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे जो लास्ट लेक्चर था अपना इम्पोर्टेंस ऑफ CSR, इसका ही कुछ पार्ट अपना भी रह गया है, पहले उसको कवर कर लेते हैं। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसको भी पढ़ेंगे। तो चार हमने पढ़ लिए थे पहले, उसमें पांचवा अपना आता है, अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, वो है कस्टमर इंगेजमेंट। तो CSR क्या कर रहा है? तो CSR क्या देख रहा है कि CSR कस्टमर्स को भी अपने साथ एंगेज कर रहा है। वॉलमार्ट ने ये बताया कि जब वो अपने आप को एज ए मार्केट लीडर बता रहे थे, यस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को एनवायरमेंटलिज्म के तौर पे इस्टेब्लिश किया कस्टमर की नज़रों में। 2008 में वॉलमार्ट ने क्या किया, उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन को रन किया जो कि किस चीज़ से रिलेट था, एनवायरनमेंट के प्रति, कि एनवायरनमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस उन्होंने फैलाया था। तो इससे उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को और ज़्यादा इंगेज किया था अपनी कंपनी के साथ। तो यहाँ पे वो कस्टमर्स को नए तरीके से उनको अप्रोच कर रहे थे। तो उनका जो मैसेज था वो क्या क्लियर था कि गुड का मतलब था कि कंपनी के प्रोडक्ट्स गुड हैं। कंपनी का जो मतलब था वो ये कि कंपनी गुड एक्टिविटीज़ कर रही है, फिर यूनिक फेयर एक्टिविटीज़ कर रही है, और कस्टमर से वो क्या करते थे, बातचीत किया करते थे। तो उन्होंने कम्युनिकेशन के तौर पे अपने कस्टमर्स को अपने साथ अप्रोच में लेके आए थे। फिर आया था एम्प्लॉय एंगेजमेंट। अलॉन्ग विद ऑल इम्पोर्टेंस, हमें नज़र आता है कि यदि आपका एम्प्लॉय जो है, कि अगर वो ये जानता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे काम कर रही है, तो वो और ज़्यादा डेडिकेट और एंथुसियास्ट होकर काम कर सकता है। तो यहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाती हैं। वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को अपने साथ पार्टिसिपेशन नहीं करती कि हम कौन कौन सी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कवर कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कंपनी है जैसे सारा ली है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने यहाँ पे ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी वर्किंग टीम, जिसका जो काम था वो था कि स्ट्रेटेजी बनाने का, कि सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की टीम काम करती थी। तो यहाँ पे इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे भी एक जो कंपनी है सोलो कप कंपनी, उन्होंने अपने यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ही क्या किया था, मेन वेपन के तौर पे यूज़ किया था, मेन टूल के तौर पे यूज़ किया था, जो कि मार्केट में एक तरीके की ये बता रहे थे कि हम कैसे अपने यहाँ पे सामाजिक डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा के रख सकते हैं। फिर आता है बेटर पब्लिक इमेज। जो कॉरपोरेशंस होते हैं, कुछ अपनी पब्लिक इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, कि कंज्यूमर आपसे कितना अवेयर है, क्या कंज्यूमर आपके बारे में सोचता है, क्या अपनी कंपनी के बारे में जानता है, आपकी कंपनी के बारे में। तो यदि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यदि कोई कंपनी है जो कि फ़ंड्स को डोनेट करने में लगी हुई है, या अपने गुड्स के थ्रू कुछ परसेंटेज जो है पैसा जो है चैरिटी में देती है, तो इससे क्या है कि आपकी इमेज आप कंज्यूमर की नज़रों में अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर उस चीज़ को कितना अवेयर है, पहले ये पूछना ज़रूरी है। एडिशनली क्या होता है, मान लीजिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गुड्स की क्वालिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोच में है, और अपने लिए, आप अपने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर है, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए अवेयर है। तो यहाँ पे हम देखिए कि ये सारी चीज़ें कस्टमर्स को बताई जाती हैं कि हम लोग ये पेड़ लगाएंगे, आपके पैसों से हम ये डोनेशन करेंगे, ये पैसा जो है अंडर प्रिविलेज बच्चों को जाएगा, या अनाथ बच्चों को जाएगा, या गर्ल्स एजुकेशन में जाएगा। तो इससे कंपनी अपनी इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही होती है। फिर आता है बेटर एंड मोर मीडिया कवरेज। जितना आप ज़्यादा पब्लिक में इमेज को इम्प्रूव करेंगे, जितना ज़्यादा पब्लिक के साथ कांटेक्ट में आएंगे, उतना आपको रिक्वायरमेंट है कि आप इतनी मीडिया कवरेज भी आपको और ज़्यादा इसके अंदर मिलता है। कि ठीक है कि हाउ मच योर कंपनी इज़ डूइंग टू सेव द एनवायरनमेंट इफ़ नो बडी नोज अबाउट इट। आप अपने कंपनी में जो भी प्रयास कर रहे हैं, यदि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन तक ही सीमित है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी मिलेगा आपको जब आप उसको आप जिस जगह आपका बिज़नेस है वहाँ पे लोग इस चीज़ को जाने पहचानें। तो ये ज़रूरी है कि आप मीडिया के थ्रू अपनी इन एक्टिविटीज़ को, इन प्रयासों को लोगों तक पहुँचाएँ, उनको बताएं। फिर आता है फॉस्टर अ पॉजिटिव वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। ये जो क्या है, वो ये जो एरिया है, ये बड़ा छोटा सा है, बट ये कॉमन सेंस की बात है कि यदि आपके एम्प्लॉय के लिए वर्किंग कंडीशन अच्छी है, तो वो चीज़ वो कई जगह जाके बताएगा कि मेरे यहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट है, मेरे यहाँ ऐसा वर्किंग कल्चर है। तो इससे भी क्या है कि आपकी कंपनी की इमेज भी इम्प्रूव होती है, और आपके लोग जो सोसाइटी में लोग हैं वो भी आपकी इमेज की वजह से आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर लेते हैं। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सैप की, आज मैंने बात की आपसे,
तो यहाँ पे सैप ने क्या किया था, जैसे ये एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन थी जो फोकस करती थी किस बात पर, एजुकेशन पर, अवेयरनेस पर, रिसर्च पर। तो वह यहाँ उन्होंने किस चीज़ के लिए प्रमोट प्रोग्राम किया, जो यंग जनरेशन थी वो कई बार एम्प्लॉयबिलिटी की वजह से या अनस्किल्स की वजह से सुसाइड कर रही थी। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए, उनके लिए एजुकेशन दी, उनके स्कूल बेस्ड स्किल्स प्रोग्राम बनाए ताकि शुरुआत से ही इनके अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट किया जा सके। तो ये एक चैरिटी प्रोग्राम था जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा सपोर्ट था इनको इस कंपनी के थ्रू। और यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे थे वो वॉलंटरी आके काम कर रहे थे ताकि इस सोसाइडियल केसेस को रोका जा सके। ऐसे ही सन माइक्रो सिस्टम ने 1988 में क्या किया था, जो इन्होंने ये एक आईटी इंडस्ट्री में एक लीडर बने थे और वहाँ पे मशकिया वाइवा गैन करके नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने वहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर में डेवलप की थी। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप को ओपन रखा था कि कोई भी पर्सन इनके साथ जुड़ के आईटी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो सर का स्टाफ था और जो कस्टमर बेस था उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस किया ताकि आईटी सेक्टर के लिए और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो वहाँ पे लोग आके आए करते थे और अपनी परफॉर्मेंस दिया करते थे और म्यूज़िक या अदर टूल्स के थ्रू इन चीज़ को प्रमोट भी किया गया। फिर आता है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे मैंने आपसे कहा कि आज हमारा मेन टॉपिक कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि न्यू एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के सब देखा जाए कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूँ कहिए कि इट इज़ नॉट लॉन्गर अ लग्जरी, ये एक नेसेसिटी है। आजकल ज़रूरी है कंपनीज़ को कॉर्पोरेट गवर्नेंस पाना। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब है यहाँ पे वो लॉज, वो रेगुलेशन, वो गुड प्रैक्टिसेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है एफिशिएंटली, एथिकली, और इन प्रयासों में वो इसी तरीके से अपनी अर्निंग भी कर रही है और अपने स्टेक होल्डर्स की नज़रों में उस चीज़ की वैल्यू भी बढ़ा रही है। तो यहाँ जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है ये एक मेन की टेस्ट है। और यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए भी आपकी जो कंपनी है, अगर आपकी कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके बैठी है तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी नज़रों में भी आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी और वो आपकी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बेटर गवर्नेंस का मतलब ये है कि आप इजीली मार्केट से पैसा ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। अगर एक ट्रांसपेरेंट रेगुलेशन है आपके यहाँ पे तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अपने यहाँ ले सकते हैं। और जो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो प्रिंसिपल है ना वो ये कहता है कि आपके पास इंटीग्रिटी, इक्विटी, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, डिस्क्लोजर्स, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट टू वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं और आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एक अच्छे कॉर्पोरेट को लेके चल रहे हैं। तो गुड गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस होती है वो होती है कि ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट क्या है, किस सोच के साथ ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो गवर्नेंस है वो है आपका आउट परफॉर्मिंग सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, इज अ सेट ऑफ सिस्टम्स, कुछ प्रोसेस है इसके अंदर, प्रोसीजर्स हैं जो कि ये इंश्योर करता है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हो, कंपनी जिन भी इश्यूज़ के साथ बंधी हुई है वो एक सही तरीके से एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है, आपने ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रखी है, आपके यहाँ पे फेयर एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे फेयर हैं और ट्रांसपेरेंट हैं, स्टेक होल्डर्स की जो इंस्पिरेशन है, एस्पिरेशंस हैं वो सारी फुलफ़िल हो रही हैं और समाज के प्रति भी आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हो। तो आज जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिमांड बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मार्केट में आपको कंपटीशन को भी फेस करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी रखना है, कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन को भी फुलफ़िल करना है, रिसोर्सेज को भी सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और इन सब के साथ साथ आपको रिलेशनशिप भी तो मेंटेन रखना है। किन के साथ, आपके शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमिटीज़, अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, इन सब के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप रहे। तो ये ज़रूरी है कि आप एक्टिविटीज़ को सही करें। तो कुछ डेफिनेशंस हमें मिलती है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कैथरवुड ने बात कही थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक वो तरीका है जिसके अंदर कंपनी मैनेज कर रही है अपने बिज़नेस को, किस तरीके से, कि वो एक अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, उनके प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके पैसे को सही यूटिलाइज़ करे और उनको प्रॉपर रिटर्न दे। ऐसे ही जो आपकी ऑडियंस है, सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके प्रति भी इनकी एक जिम्मेदारी बनती है। तो ऐसे ही श्रीकांत जी हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये इंश्योर करती है कि आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मैनेजमेंट
कितना इफ़ेक्टिवली चीज़ों को समझ पा रहे हैं, फंक्शंस को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और अपने स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस को मेंटेन रख पा रहे हैं। कैडबरी कमेटी ने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर बात कही है कि जिसके अंदर कंपनीज डायरेक्टेड और कंट्रोल होती की जाती है और होती भी है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल हैं इस अच्छे गवर्नेंस के लिए। शेयर होल्डर्स अपने इस रोल के अंदर देख रहे हैं कि जो अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है तो वो अच्छे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करें जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एथिकल वर्क को परफॉर्म कर सकें। ऐसे ही आपका जो बोर्ड की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक अच्छी स्ट्रेटजी बोर्ड को क्रिएट करने वाला बोर्ड बनाए। लीडरशिप यहाँ पे इफ़ेक्टिवली यूज़ होनी चाहिए। बिज़नेस की सभी एक्टिविटीज़ बिल्कुल फेयर तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो लॉज और रेगुलेशन को फुलफ़िल करते हुए होने चाहिए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोई कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं है, पहली बात आप ये समझ लीजिए। ये थोड़ा सा इससे ब्रॉडर है, जिसके अंदर कुछ फेयर एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कुछ एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रहा है। तो इस सिस्टम के अंदर स्ट्रक्चरिंग, ऑपरेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सभी चीज़ें वो आ रही हैं जो कंपनी को फॉलो करनी है। यहाँ स्ट्रेटजीज़ जो हो रही हैं, जो गोल्स हैं वो उनको अचीव करना है, बट शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करते हुए, क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करते हुए, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करते हुए, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते हुए। तो यदि ये चीज़ें चलती रहेंगी तो आप एक लीगल कमर्शियल बिजनेस को रन कर पा रहे हैं जो कि आपकी फंक्शन और आपकी परफॉर्मेंस को शो करती है। ऐसे ही कुछ कहते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, वो सिस्टम जिसमें कंपनी रन कर रही है। ये कुछ इंसेंटिव, सेफगार्ड्स और ऐसे रेजोल्यूशंस के थ्रू है जहाँ पे आप सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, मॉनिटर कर पा रहे हैं, और यह सभी एक्टिविटीज़ शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू हो रही है, और हर पर्सन अपनी इन एक्टिविटीज़ के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी है और अकाउंटेबल भी है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी कंपनी की वैल्यू को बढ़ाते नज़र आ रहे हैं। लीगल पॉइंट पे भी देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट नज़र आता है। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है किस चीज़ से रिलेट कर रहा है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट कि आप वो सभी लॉज, वो सभी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ने बनाया है या आपके स्टेक होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बनाया है। तो ये सारा चीज़ें बच्चों हमारा टॉपिक था ये वाला। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।